कामिनी फटी नजरों से सुकेश के फोन को ताक रही थी। अब इस उम्र में सुकेश ऐसा भी कर सकता है, उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी सुकेश के साथ बिता दी, पर उसे पहचान न सकी। उसके फोन में किसी औरत से मिलने और मिलने के लिए टिकट भेजने वाली बात थी। मौका मिलने पर कोर्ट मैरिज करने की भी बात थी। कामिनी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। सुकेश अपना फोन हमेशा अपने पास रखता था। कामिनी कभी उसका फोन छूती भी नहीं थी, पर उस दिन अचानक किसी के फोन नंबर की जरूरत पड़ गई थी। इसलिए उसने सुकेश का फोन उठा लिया था और यह मैसेज पढ़कर वह स्तब्ध रह गई थी। 45 साल के वैवाहिक जीवन की वफादारी का यह फल। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हृदय को जैसे किसी ने मसल दिया था। सुकेश को वह दिल से चाहती थी, पर वह सुकेश मुंबई जा रहा था। संयोग से यह मैसेज कामिनी की नजरों के सामने आ गया था। तो क्या वह मुंबई किसी औरत से मिलने जा रहा है? मतलब काम का सिर्फ बहाना है? कामिनी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। तो क्या इस बारे में वह बेटे से बात करे? नहीं नहीं, बेटा बहू से कहेगा और बहू अपने मायके वालों से। बाप की यह करतूत जानकर बेटा बेकार ही परेशान होगा। तो क्या वह खुद ही सुकेश से बात करे? तब सुकेश झगड़ा करेगा, बीच में अतीत को ले आएगा कि तुमने मुझे ऐसा कहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसने कभी भी खुद द्वारा की गई गलती का दोष खुद पर नहीं लिया था। हमेशा से उसने ऐसा ही किया था। इसलिए कामिनी ने तय किया कि वह इस बात की किसी से भी चर्चा नहीं करेगी। उसे हमेशा एक बात खटकती रही कि सुकेश सुबह उठता तो उसका पारा आसमान पर रहता, गुस्से से ही उसका दिन उगता। जबकि कामिनी अपना हर काम किए रहती। सुकेश ऐसा बर्ताव करता कि जैसे उसकी सारी परेशानियां कामिनी की ही वजह से हैं, सारा दोष उसी के ही हिस्से में आता। वह सुकेश की हर बात की अवहेलना करती। अब तो उसकी आदत सी पड़ गई थी। उसने सोचा कि देखती हूँ क्या होता है, पर पूरे दिन वह नम होती आंखों को पोंछती रही। सप्ताह भर बाद सुकेश की फ्लाइट थी, पर उसने तय कर लिया था कि वह कुछ कहेगी नहीं। वह सामान पैक करने में सुकेश की मदद करती रही, साथ ही उसके चेहरे के हाव भाव परखने की कोशिश भी करती रही। पूरी की पूरी रात जागती रही, यह भी सोचती रही कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है। उसके प्यार में कमी रही या फिर दूसरी कोई बात थी, जिससे सुकेश को इतना दुख पहुंचा कि वह उसे त्यागने को तैयार हो गया। रो रो कर वह तकिए का कवर गीला करती रही। 45 साल की तपस्या का उसे यह फल मिला। उसने इस आदमी के पीछे खुद को खपा दिया। कितनी कुर्बानियां दी, उसकी कितनी बड़ी कमजोरी उसने छुपाई। दाम्पत्य जीवन के लिए जो शरीर सुख जरूरी है, पूरी जवानी उसने इसके लिए तरसते हुए बिता दी, फिर भी उसके प्रति वफादार बनी रही। भला कौन जवान औरत बिना शरीर सुख के रह सकती है? हाँ, सुकेश में यह कमजोरी थी, और जब कामिनी को पति की इस कमजोरी का पता चला, तब वह 28 साल की थी। बस तब से इसने इस बात को कभी महत्व नहीं दिया। पर सुकेश अपनी इस कमजोरी को भुला नहीं पा रहा था, इसलिए वह किसी भी तरह खुद को संपूर्ण पुरुष साबित करने की कोशिश करता रहा। अपनी इस कमजोरी का उसके मन पर गहरा असर था। जबकि कामिनी ने हमेशा उसका साथ दिया, उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। 45 साल पहले जब वह ब्याह कर आई थी इस घर में, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधियों को छोड़कर, तब वह सुकेश पर विश्वास करके आई थी। सुकेश का स्वभाव थोड़ा विचित्र था। जल्दी से किसी को माफ कर देना उसके स्वभाव में नहीं था। इसलिए कभी कामिनी के मायके वालों को लेकर अनबन होती या उसके मायके वाले कभी कुछ कहते तो इसका सारा दोष कामिनी पर ही आता। और जिस तरह सुकेश के दिमाग में आता, जब तक उस तरह कामिनी के घर वाले माफी न मांगते, तब तक वह ताना मार मार कर कामिनी को दुखी करता रहता। कामिनी यह सोचकर खुद को धीरज देती रहती कि इस तरह तो सभी के जीवन में चलता रहता है। पर अब वह क्या करे? यह तो पराई औरत से मिलने की बात है, कहे या चुप रहे। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन सुकेश की फ्लाइट थी।
कामिनी के दिल में चल रही उथल पुथल की अभी भी सुकेश को खबर नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि उसका रहस्य रहस्य ही है, पर जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर तो है कि यह बात शायद वह भूल गया था। कामिनी भी जैसे कुछ न हुआ हो इस तरह आंख कान बंद किए बैठी थी, आंखों पर स्वेच्छा से पट्टी बांधे थी। सुकेश की हर हरकत के सामने उसने पूरी जिंदगी ऐसा ही तो किया था, हमेशा ही आंख कान बंद किए रही, तो क्या हमेशा की तरह अभी भी वह चुप रहे? शाम को सुकेश की फ्लाइट थी। अगर उस दिन भी हार गई तो समझो जिंदगी की बाजी हार गई। इस उम्र में वह कहाँ जाएगी? बेटा और बहू अपने घर में सुखी और खुश है। पर उस दिन कामिनी ने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब सुकेश को जो करना हो वह उसे करने देगी। वह गांधारी बन जाएगी, आंखों पर पट्टी बांध देगी, और जब उसकी सच्ची हकीकत सबके सामने आएगी तब उसे आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी आंखों की पट्टी यह समाज खोल देगा। पति के अंधा होने की वजह से गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, और पति के बेवफा होने की वजह से कामिनी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी गांधारी में फर्क है। एक गांधारी ने पति के प्यार में आंखों पर पट्टी बांधी थी कि मेरे पति यह दुनिया नहीं देख सकते तो मैं भी क्यों देखूं। पूरी जिंदगी गांधारी आंखों पर पट्टी बांधे रही, पर इस गांधारी ने पति के दोष छुपाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह पर ताला लगाए रखा। मेरा तो एक ही जवाब है, मैं कुछ देख सकती नहीं। मैं हमेशा सबसे कहती रहती हूँ, लोग मान लेते हैं, पर क्या मैं मानती हूँ अपने इस स्वैच्छिक अंधेपन को? हाँ, गांधारी की पट्टी को मैंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर बांध लिया है। कामिनी द्वारा स्वेच्छा बनी गांधारी का सुकेश ने हमेशा लाभ उठाया। चुपचाप जुल्म सहने वाली कामिनी उस दिन भी आंख और कान बंद किए रही। सुकेश को बढ़िया खाना खिलाया, उसके जूतों में पालिश की, उसके सिर पैसा घुमाकर गरीबों के डिब्बे में डाला, बैग कार में रखकर उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गई। एयरपोर्ट पर भी सुकेश ताना मारता रहा। उसने कहा कि लौट कर आता हूं तो तुम्हारा फैसला करता हूं, पर इस गांधारी ने आंखों की पट्टी नहीं खोली। सुकेश मुंबई चला गया। आंखों में आंसू लिए कामिनी घर वापस आ गई। लैपटॉप लेकर बैठी, सुकेश के ईमेल खोले, क्योंकि उसे उसके ईमेल का पासवर्ड पता था। उसके रहस्य एक क्षण में सामने आ गए। किसी रजनी नाम की लड़की के फोटो उसकी आंखों के सामने थे। उससे छुप छुप कर मिलने, कोर्ट में विवाह करने और फिर उसे को किस तरह जीवन से निकालना है, सारी योजना का उसे पता चल गया। कामिनी फफक फफक कर रोने लगी। अपना दुख वह किससे कहे? सुबह मां बाबूजी से कहे? वह चुप्पी तोड़े, आंखों की पट्टी खोल फेंके? रोते रोते वह सो गई। सुबह उसने मुंबई फोन किया। सुकेश मुंबई पहुंच गया था। करीब 15 दिनों बाद फोन की घंटी बजी। फोन कामिनी की बहन का था। उसने कहा, दीदी, सुकेश यहाँ किसी रजनी नाम की लड़की के साथ होटल में रह रहा है। यह भी पता चला है कि वह उसके साथ कोर्ट मैरिज करने जा रहा है। कामिनी मौन थी। गांधारी की पट्टी अपने आप खुल गई थी। हाँ, उसकी जिंदगी उजड़ गई थी, पर वह बनावटी दुनिया से मुक्त हो गई थी। 45 साल का झूठ अब दुनिया के सामने आ गया था। कामिनी ने फोन रखकर राहत की सांस ली, आराम चेयर पर बैठ गई। अब रोना छुपाने की कोई वजह नहीं रह गई थी। बस दूर दूर तक आकाश के झूठे बादल बिखर गए थे। सत्य का सूरज चमक रहा था। गांधारी की आंखों से झूठ की पट्टी हट गई थी।